व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ गया है। 11 नवंबर को कंपनी ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है और 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने जा रही है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। अब इस आईपीओ में एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। तो कौन इस कोटे के लिए एलिजिबल होगा, कब तक हमारे डीमैट अकाउंट में एनटीपीसी का शेयर होना जरूरी है और कैसे शेयर होल्डर कोटे के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की सारी डिटेल्स को हम चेक करेंगे। जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके पास फाइनेंशियल्स कैसे रहे, कौन कौन इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। तो एंड तक बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 2022 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है और ये होल्ली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी लिमिटेड को महारत्न स्टेटस मिला हुआ है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो इसकी सब्सिडरी है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और इसके रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस पर हैं और 6 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। एज ऑफ अगस्त 31, 2024 कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी सोलर में 3071 मेगावाट रही है और विंड में 100 मेगावाट रही है। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 2,925 मेगावाट ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड 11,771 मेगावाट कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी का एम है कि अराउंड 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को डेवलप करना है 2032 तक, जो कि इंडिया की करीब 15% कैपेसिटी है। अब आइए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। टॉप लाइन को चेक करें तो एसेट्स में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। रेवेन्यू 23 से 24 के बीच में ड्रामेटिकली बढ़े हुए हैं, करीब 1094.19% यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बॉटम लाइन को देखें तो FY 23 से 24 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 101.32% बढ़ा है। उसी तरीके से नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम इनके डेट पर नजर डालें तो कंपनी पर अच्छा खासा डेट है। सितंबर 30, 2024 तक 17,057 करोड़ का यहाँ पर डेट है। अगर कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो है 234.97, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.39%, डेट टू इक्विटी है 1.91, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 2.14% एंड प्रॉफिट मार्जिन है 16.2%। अगर हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कंपटीशन को देखें तो यहाँ पर लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसका पी 259.83 है और दूसरा कॉम्पिटिटर है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC जिसका पी 47.05 है। अब आइए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ जुड़ी कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर 102 से लेकर 108 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड है। 138 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है और ये 10,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 5 रुपीस पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। मतलब यहाँ पर एनटीपीसी शेयर होल्डर के लिए करीब 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,904 रुपीस और 13 लॉट की प्राइस होगी 1,93,752 रुपीस। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, उसके कुछ डेट्स हैं, उसको पे करने के लिए इसमें जो जुटाया हुआ पैसा है वो यूज होगा। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी पैसा जुटा रही है। अब आइए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड्स को देख लेते हैं। तो इस समय लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 3 रुपीस पर शेयर का, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 111 रुपीस पर शेयर। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने पर करीब 2.78% का ही गेन निकल के आ रहा है। लेकिन क्योंकि आईपीओ आने में अभी टाइम है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतार चढ़ाव हो सकता है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं रेगुलरली लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स देता रहता हूं।
मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं ताकि आप मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर पाएं, तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर अपने लिए बिल्कुल फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आइए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ जुड़े कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड के कितने शेयर होना जरूरी है। तो रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड का एक शेयर भी है तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनटीपीसी लिमिटेड के आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 11 नवंबर को फाइल किया है। तो अगर आपके पास 11 नवंबर के पहले एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होंगे तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने 11 नवंबर या 11 नवंबर के बाद एनटीपीसी का शेयर खरीदा है तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगला सवाल ये है कि क्या हम एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर रिकॉर्ड डेट के बाद बेच सकते हैं और उसके बाद भी हम शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो हाँ, बिल्कुल आप एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर रिकॉर्ड डेट के बाद बेच सकते हैं और उसके बाद भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। एक सवाल और भी आता है कि हमने मल्टीपल ब्रोकर्स के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है और किसी एक ब्रोकर के थ्रू हमने एनटीपीसी का शेयर खरीदा हुआ है, तो क्या दूसरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट से हम शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप किसी भी डीमैट अकाउंट से शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 11 नवंबर के पहले एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई नहीं कर देना है, केवल एक अकाउंट से ही आपको अप्लाई करना है। एक पैन कार्ड होल्डर एक ही अकाउंट से अप्लाई कर सकता है। अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन डालनी है तो आप अपनी मम्मी पापा किसी के भी अकाउंट बनवा सकते हैं और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर हम शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो हम किन किन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके साथ रिटेल कैटेगरी या फिर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप एक ही अकाउंट से शेयर होल्डर कोटा और रिटेल कोटा या फिर शेयर होल्डर कोटा या एचएनआई कोटा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी के एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपको 5 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। एक और सवाल ये आता है कि अगर हम शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितने लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए जहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो। तो शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पर मिलता है। तो यहाँ पर आप जितने ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही अलॉटमेंट का चांस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख रुपए तक का कैप है, आप उससे ज्यादा के लॉट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 1 लॉट मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पर कई सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। अब बात कर लें अगर इस आईपीओ की, तो फाइनली समरी ऐसी है कि कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा हैं और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का थोड़ा ठंडा रिस्पांस है। लेकिन आईपीओ आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो और भी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी लगातार आपको मैं अपडेट्स देता रहूंगा। आगे चलकर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और अपना फाइनल वर्डिक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वाला वीडियो मिस ना करें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।